लास्ट में वेबिनार जब मैंने लिया था वो था जनमेड शॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे जेनरिक फ्रेंचाइजी के बारे में हमने बात की थी। तब सभी पार्टिसिपेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पार्टिसिपेशन करने के बाद वहाँ पे उनको सवालों के जवाब भी मिल गए। वेबिनार खत्म होने के बाद मुझे मैसेज आ गए या फिर कॉल्स भी आ गए, जहाँ पे पूछते थे कि जेनरिक के लिए कस्टमर को कन्वर्ट कैसे कर पाए। सभी मॉडल अच्छा है, सभी चीज़ें अच्छी, लेकिन जेनरिक के लिए कस्टमर कन्वर्ट सच में होगा कि नहीं। क्योंकि एक जनरल मेडिकल स्टोर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लेकिन एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद बहुत सारे डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि वही दवाई आपको देनी है, या फिर मेडिकल स्टोर में अगर दूसरी दवाई दी तो वो रिटर्न करने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है। यहाँ पे सोल्यूशन क्या निकलेगा? दूसरी बात यह है कि मेडिकल स्टोर में अगर मेडिसिन सस्ते में मिल रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सस्ते में कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन इसमें क्वालिटी होगी क्या नहीं। तीसरी बात यह है कि जेनरिक होता है क्या, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं। तो ये तीनों पॉइंट पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। और एक नोटिफिकेशन ये देनी है कि अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी चैंपियनशिप CSR UGC नेट, मतलब CSR UGC नेट एग्जाम के लिए एवरी संडे मॉक इंटरव्यू होगा, एवरी संडे आपको फ्री कोचिंग होगा। ये सारी चीज़ें अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि आने वाले अभी थोड़े दिन में एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले आपको प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अनअकैडमी कोशिश करता है कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए, आप एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनअकैडमी की चैंपियनशिप ये जो सीरीज है, यहाँ पे एवरी संडे आपको टॉप एजुकेटर के थ्रू एजुकेशन तो मिलेगा, आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। आप बोल सकते हैं कि फिनिशिंग टच होता है। तो इसके लिए अनअकैडमी कोशिश करता है आपको सभी तरीके से प्रिपरेशन कर एक आपको प्रिपेयर्ड स्टूडेंट बना के इस एग्जाम में आप इजीली क्रैक कर सकोगे। यही कोशिश रहती है अनअकैडमी की तरफ से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनअकैडमी की चैंपियनशिप जो सीरीज है, इसके लिए एनरोल कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी ऐप और इस मौके का फायदा उठाइए। तो 3 चैलेंजेस में से पहली चैलेंज ये है कि अवेयरनेस। तो आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा तरीके से स्प्रेड करना होगा। इंपॉर्टेंटली अवेयरनेस होगा तभी लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप टू कस्टमर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जेनरिक के एग्जाम्पल देने होंगे, जेनरिक्स के जो स्टडी मटेरियल है वो देना होगा। डिपेंड है कस्टमर कैसा है आपके, यहाँ पे एजुकेटर होगा, सभी चीज़ें मालूम होगी। फार्मा इंडस्ट्री से है तो बहुत ईजी बात है, लेकिन दूसरे कोई इंडस्ट्री से या फिर प्रोफेशनल है तो यहाँ पे आप उनको स्टडी दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि जेनरिक्स कितनी इफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया से जेनरिक्स, मोस्ट जेनरिक्स US और UK में जितने जेनरिक यहाँ है उसमें 90% जेनरिक इंडिया से इंपोर्ट हुए हुए। तो इसलिए इंडिया ये वर्ल्ड का जेनरिक हब आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि जैसे सिप्ला, जाइडस कैडिला, लुपिन, रैनबैक्सी, ये जो अजंता, ये जो कंपनीज है इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगाई है जेनरिक्स में, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मोस्टली जेनरिक एक्सपोर्ट होते हैं US UK में, तो यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मेरे जो US UK से मुझे बताते हैं कि हमारी इंडिया की जेनरिक्स यहाँ पे आ गए। उन्होंने पैकिंग भी मुझे दिखाया, बहुत अच्छा महसूस होता है जब इंडिया की बनी हुई दवाई आप US और UK में पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही आपको ज़्यादा नॉलेज कस्टमर को देना, यहाँ पे फ्लेक्स लगा सकते हैं आप, या फिर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होगा तो ऑनलाइन आप सबसे इंपॉर्टेंटली आप एक पेज बनाइए आपका, आपके फर्म का, आपके मेडिकल स्टोर का, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, व्हाट्सएप की लिस्ट बनाइए उनकी, और यहाँ पे जेनरिक प्रमोट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रमोट करनी जैसी है, जितना आप करोगे उतना कस्टमर आपकी तरफ खींचाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, उसको 4-5 बार अगर बम्बार्डिंग हो गया तो 6 टाइम वो सोचता है कि हाँ ये क्या है। इसके लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जेनरिक प्रमोट कीजिए। इसमें हिचकिचने वाली कोई भी बात नहीं है। हमको गर्व होना चाहिए कि इंडिया ये जेनरिक का हब है। तो ये अवेयरनेस के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है कि कॉस्ट इफेक्टिव। अब कॉस्ट क्यों कम है, क्योंकि डिस्काउंट क्यों देते हैं, इसके बारे में आपको उनको एजुकेट करना है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, अगर फार्मेसी फील्ड से तो जेनरिक ये पेटेंट एक्सपायर होने के बाद ही मैन्युफैक्चर होता है। इसके लिए यहाँ पे मार्केटिंग की कॉस्टिंग नहीं रहती, इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं रहती। इसके लिए डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से आपके यहाँ पे ही मेडिसिन आती है। इसके लिए इसमें जो कॉस्टिंग मार्केटिंग की या R&D की जो रहती है, ब्रांडिंग की जो रहती है, स्टैंडर्ड की, वो माइनस होती है। इसके लिए यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन ये बनती है।
तो यही आपको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना है कि ऐसे क्यों। जब कस्टमर समझ जाएगा कि हाँ मेडिसिन यही है, पेटेंट एक्सपायर होने की वजह से ये मेडिसिन सस्ता मिल रहा है, आपको ये मालूम होगा कि इंडिया जैसे जेनरिक हब है, यही इनोवेटर से अच्छा जेनरिक हब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम किसी कंट्री में जो अफोर्डेबल नहीं है वहां पे मेडिसिन जाती है तो बहुत गर्व की बात है। ये साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे यहाँ से मोस्टली जेनरिक एक्सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे नए मॉलिक्यूल से जो ब्रांडेड होता है, जिसकी कीमत बहुत ही हाई होती है, जेनरिक देना कभी भी बहुत ही किफायती होगा। इसके लिए मेडिसिन कस्टमर को भी इंपॉर्टेंटली उनको बेनिफिट मिलता है और आपको भी बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया, कस्टमर को आप बताएंगे कि क्यों ये जेनरिक सस्ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर क्यों जेनरिक नहीं लिखते। अब मोस्टली होता यह है कि डॉक्टर स्टैंडर्ड लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए बहुत खर्चा करता है। उनका मेन फोकस रहता है कि डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे। तो इसके लिए उनकी कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। इवन दो डॉक्टर गलत नहीं है, पेशेंट भी गलत नहीं है। अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है जेनरिक का, जेनरिक कितनी लाभदायक हो सकती है पेशेंट के लिए, तो डॉक्टर अगर मालूम नहीं है, अगर मालूम होगा और उन्होंने उस पर काम करने का सोचा तो डेफिनेटली वो जेनरिक लिखेंगे। और लोगों की बात की जाए, पेशेंट की बात की जाए, तो अगर वो अवेयर हो गए तो डेफिनेटली वो मांगेंगे कि जेनरिक क्या है यहाँ पे। इसके लिए डॉक्टर जेनरिक नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ब्रांडिंग जो होती है और जो प्रमोशन होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू, या फिर अदर चीज़ें अगर हो गई, इनपुट्स हो गया, या फिर आपको पीसीडी कंपनीज बहुत सारी होती है, वो भी डॉक्टर लिखते हैं। तो वो अलग बात है, हर एक डॉक्टर का माइंड सेट अलग है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। कई बार, बहुत बार एक ब्रांड पे इतना ट्रस्ट होता है कि वो सालाना डॉक्टर लिखते हैं। तो यही बात है जेनरिक्स में, आपको जेनरिक के लिए वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि आपके पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वहाँ तक आ सकते हैं। स्लम एरियाज़ में या फिर जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, यहाँ पे लोग मेडिसिन कभी कभार यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जेनरिक आप ऑप्शन दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि सभी मेडिसिन जेनरिक में नहीं आती। वहाँ पे डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडिंग देके बोल के कि कस्टमर पे फोकस कीजिए। जितना कस्टमर को कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन मिलेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएंगे। तो यही है, डॉक्टरों भी एक कस्टमर की तरह ही है, आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट कीजिए। मेडिसिन स्टोर अगर आपका होगा तो आपके यहाँ पे अगर जस्ट डायल जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर फ़ोन पे या फिर गूगल मैप, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पे प्रेजेंस आपको रखना है। जेनरिक मेडिकल स्टोर आपको यहाँ पे प्रमोट करना है, आपके मेडिकल के नाम के आगे आना चाहिए जेनरिक मेडिकल स्टोर। इससे बहुत सारे लोग डायरेक्टली आपके मेडिकल स्टोर पे आते हैं, क्योंकि कौन से भी मेडिसिन में यहाँ पे लिखा नहीं रहता कि ये जेनरिक मेडिसिन है। इसके लिए अगर कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हो गए तो सेटिस्फैक्शन दोनों का है। और बहुत सारे पेशेंट ये रहते हैं कि डिस्काउंट स्ट्रेटेजी के रहते हैं, वो स्टैंडर्ड में भी 5% 10% डिस्काउंट मांगते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जेनरिक में 30%, 40%, इवन 50% भी डिस्काउंट अगर देते हैं तो वो और भी खुश हो जाएंगे। जो क्रोनिक पेशेंट रहते हैं, जो डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के रहते हैं, कैंसर के रहते हैं, यहाँ पे अगर पॉसिबल है जेनरिक कॉम्बिनेशन आपके पास है तो वही प्रमोट कीजिए। आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, क्योंकि जेनरिक हब है इंडिया का और आगे भी और ज़्यादा तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो आपको इस मौके का फ़ायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। तो यही मेरी कोशिश थी यहाँ पे कि एक कस्टमर को आपको जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कैसा रिजल्ट रहा है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।